नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जुझारू पत्रकार, स्पष्ट वक्ता पत्रकार धनंजय कुमार जुड़े हैं और आज बिहार विधानसभा का पहले चरण का मतदान हो रहा है। तो पहले तो हम धनंजय जी का स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया बिहार की ताजा स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं, फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धनंजय जी जी नमस्कार आपको और आपके सत्यम और तथ्यम के जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। देखिए बिहार में आपने सही कहा कि आज पहले फेज का चुनाव है। 121 विधानसभाओं में चुनाव चल रहा है और उसमें कुल जो है 1314 उम्मीदवार है और 11, लेकिन एक ये भी समझने वाली बात है 1192 पुरुष हैं और मात्र 122 महिलाएं हैं। मात्र 122 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। 1192 पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 35,341 बूथ बनाए गए। मोकामा जिस पर आपकी नजर थी, आपने पूछा मोकामा में क्या हो रहा है। मोकामा जो है वो दहशत का नाम है। अनंत सिंह के खिलाफ या सूरजभान सिंह के खिलाफ बोलना आसान काम नहीं है। एक पत्रकार बता रहा था कि किसी लड़के से इंटरव्यू किया उसने, उसके बाद उसका नंबर लिया था। दूसरे दिन उसने फोन किया लड़के ने कि सर आपसे मैंने इंटरव्यू की, आपने मेरा इंटरव्यू किया, मैंने मुझसे पूछा अनंत सिंह के कई लोग मेरे घर आ गए मुझे धमकाने की। और आप जान लीजिए कि मोकामा में जो है, जो जनता दल यू के एक्स प्रेसिडेंट अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लल्लन जी, ललन सिंह जिनका नाम है, राजीव रंजन सिंह जिनका नाम है, उन्होंने एक भाषण दिया था जिसकी बड़ी चर्चा हुई। एफआईआर उन पर दर्ज हुआ, उसके लिए चुनाव आयोग ने दर्ज कराया। और वो ये कि उन्होंने कहा था कि ललन सिंह, ये अनंत सिंह जेल चले गए तो क्या हुआ, हम अनंत सिंह हैं और यहाँ हर कोई अनंत सिंह है। और कोई अगर अनंत सिंह के खिलाफ का आदमी वोट देने निकले तो उसको घर से निकलने नहीं देना है। वहां पे जो है यादव और भूमिहार जो है में एक टकराव वाली स्थिति बनी। हालांकि अंदरूनी कहानी कुछ और भी है, लेकिन जाने दीजिए, जो नेशनल मीडिया कह रहा है उसी पे चलते हैं। अब उसके बाद नहीं, हम नेशनल मीडिया से बात नहीं करते, हम तो धनंजय मीडिया से बात करते हैं और ये भी सही सही, बात ये उजागर भी करते सही हैं है, आप, इसलिए हम आपसे बात करते हैं। ये भी सही है। देखिए सर, वहां पे जो है, जो हमारे बिहार में लड़ाई है वो जातीय लड़ाई भी है और जातीय लड़ाई लड़ाई से ज्यादा स्व वर्चस्व की लड़ाई। हमारे खिलाफ जो बोलेगा वो मार देंगे उसको, चाहे कोई हो। ऐसा नहीं कि जात है तो छोड़ देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी को भी गाली देते हैं, गांधी जी को भी गाली आते हैं, हमको इसको जिसको तिसको, हम सब हिंदू है उनको भी गाली आते हैं। वो कहते भले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कहते भले कि है जो है हम भारत वर्ष की बात करेंगे। तो वैसे ही वहां है। और मोकामा में घोड़े से पेट्रोलिंग हो रही है, घुड़सवार वहां आए हुए हैं और बड़ी मजबूत जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहाँ। आपको पता ही था कि जब हत्या हुई तो कई सारे लोगों का तबादला कर दिया गया, कुछ सस्पेंड किए गए अफसरों के, और उसके बाद अनंत सिंह को फाइनली जो है जेल भेजा गया। जेल का वीडियो आपने देखा होगा कि हवलदार सिपाही बेचारा जो है जेल में, वो अटैची पेटी लेके अनंत सिंह का चला जा रहा है और अनंत सिंह जो है एकदम मस्त हाथी की चाल चल रहा है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि आज जो चुनाव हो रहा है उसमें कई बाहुबली है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी जी। और आज चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो मोकामा का आप जान ही रहे हैं कि अनंत सिंह है। अनंत सिंह के अलावा सूरजभान सिंह है, ये भी जानते हैं। बीना देवी उनकी पत्नी है, चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा एक बाहुबली है धूमल सिंह, वो सारण जिला है, एकमा एक विधानसभा सीट है, एकमा जी। वहां से एक है, वो भी जेडीयू के है। धूमल सिंह भी अच्छा। जेडीयू के। ओ। फिर
फिर अमरेंद्र पांडे हैं, कुचाय कोट गोपालगंज जिला से, वो भी जेडीयू से है। मुन्ना ओसामा शुक्ला की बेटी, मुन्ना शुक्ला की बेटी कांग्रेस, ये आरजेडी से लड़ रही है, शिवानी शुक्ला लालगंज वैशाली से। हुलास पांडे लड़ रहे हैं ब्रह्मपुर, बक्सर जिला में एक विधानसभा सीट है ब्रह्मपुर, वहां से लड़ रहे हैं, एलजेपी के कैंडिडेट है, एलजेपी के कैंडिडेट है। कांग्रेस के कोई बाहुबली है कि नहीं है? अभी वाले में बाहुबली नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस में कहाँ बाहुबली बचे, सब बाहुबली इधर उधर। बाहुबली सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता बाहुबली के संघर्ष साथ नहीं में। करते। जी। अब रीतलाल यादव जी हैं, दानापुर से लड़ रहे हैं, जेल में बंद है, आरजेडी के हैं, वो भी बाहुबली है। रणधीर सिंह मांझी सारण से, सारण जिला से लड़ रहे हैं, वो भी जनता दल के वो हैं, कैंडिडेट है। तो साहब फिर नीतीश कुमार ने काफी बाहुबलियों को टिकट दिया। हाँ, नीतीश जी ने काफी बाहुबलियों को टिकट दिया है, बिल्कुल आपने सही कहा, तुलना में। अब उसके बाद और समझिए कि अब तक जो है 1 बजे तक की वोटिंग का डिटेल आया है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि 42% के करीब वोटिंग हो चुकी। पहले 2 घंटे में यानी 9 बजे तक कुल 13% के आसपास वोटिंग हुई थी। दूसरे 2 घंटे में यानी 11 बजे तक जो है वो 27 27.5% की वोटिंग हुई थी, और 1 बजे की रिपोर्ट आई कि 42% की वोटिंग हुई। पिछली बार 57% के आसपास वोट हुआ था। इस एक बार बजे लगता तक है कि पिछली बार, नहीं, पिछले ये टोटल है विधान 1 बजे तक। 2020 के विधानसभा चुनाव, इस बार लग रहा है कि 60% को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि कई लोग खाना खा के दोपहर के बाद आते हैं वोटिंग करने। जी। तो 42% अगर 1 बजे तक का हो गया है, तो अभी और 4 घंटा बाकी है, 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे तक वोटिंग होगी, 7 बजे तक भी वोटिंग होगी। जो लाइन में लग चुके हैं उनका वोट पड़ता रहेगा। ज्ञानेश ज्ञानेश आदेश आएगा। ज्ञानेश जी का राय तो अलग है, वो हम आपको और बताएंगे। तो ये है वोटिंग का, और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ है, उसके दो बड़े कारण हैं। जी। एक कारण है नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, तो नीतीश कुमार के प्रति जो है एक भाव है लोगों का, अनुग्रह वाला भाव है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के शुरुआत का पक्ष, तेजस्वी यादव को शुरू होना है। बाकी मोदी जी कहीं नहीं है। बाकी ये प्रचारित किया जा रहा है 10,000 वोट, 10,000 रुपया जो है वोट दिला रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है। बिहार में समझिए, महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में 1,800 रुपया या 2,500 रुपया सबको दिया गया, जितनी महिला है, जो 18 साल से 65 साल की महिला है, सबको दिया गया था। वैसे ही महाराष्ट्र में 1,800 रुपया सबको दिया गया था, उसमें पुरुषों ने भी ले लिया महाराष्ट्र में। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर आपको पता ही होगा। नहीं, मालूम है, और मालूम है, मालूम है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने ले लिया उसने ले लिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब आगे से नहीं मिलेगा। वाह, हाँ। उनके घर का पैसा है, जिसको मन करे बांट दे, कोई कायदा कानून तो है नहीं। लेकिन बिहार में सबको पैसा नहीं मिला है सर। हम्म। बिहार में सिर्फ पैसा मिला है जो जीविका दीदी है। जीविका दीदी, देखिए, महिला का वोटर वहां लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है, हम्म। और मिला है 1,21,00,000 महिलाओं को मिला है। 1,21,00,000 महिलाओं को मिलने की बात की जा रही है। जीविका दीदियों में भी 23 लाख महिलाओं को नहीं मिला, हम्म। और 10,000 ही नहीं मिला है। 10,000 तो मिला है, वो अलग है। उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। पिछले महीने 3,000 जो सैलरी मिलती थी उसको 10,000 रुपया कर दिया गया, और ओह। पिछले महीने और इस महीने के सैलरी मिला करके 2 महीने की सैलरी, तो 20,000 हो गया, 10,000 होगा तो 30,000 मिला है, अगर वैसे देखिएगा तो। लेकिन वो उनको मिला है जो जीविका दीदी है। बाकी ओह। जो महिलाएं हैं 2 करोड़ के आसपास, उनको कोई पैसा नहीं मिला है। लेकिन महिलाओं को कैसे पैसा मिला है और बताता हूँ। जो लड़कियां मैट्रिक पास कर गई, जिसने फर्स्ट डिवीजन से लड़की मैट्रिक पास किया, अब तो लड़कों को कर दिया, 15,000 रुपया उसको मिलता है। जो लड़की 12वीं पास करती है उसको 25,000 रुपया मिलता है। जो लड़की ग्रेजुएट होती है, ग्रेजुएशन पास करती है, उसको 75,000 रुपये मिलते हैं। जो लड़की
मास्टर डिग्री लेती है, यानी एमए एमएससी पास करती है, उसको 1 लाख रुपया मिलता है। और जो तो बिहार बीपीएससी गरीब कहाँ है? बिहार गरीब कहाँ है? मैं उस पे भी आ जाता हूँ, बहुत अच्छा सवाल कर दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर जो लड़की बीपीएससी का एग्जाम दे रही है, सिविल सर्विसेज जो होता है, जैसे गुजरात में जीपी क्या जीपीएससी। जीपीएससी जीपीएससी जीपीएससी। जीपीएससी, तो जो सिविल सर्विसेज में एग्जाम देती है और प्रीलिम्स जिसने पास कर लिया उसको 50,000 रुपया मिलता है। तो सब महिलाओं को पैसा मिल रहा है, मोटा मोटी जो पढ़ रही हैं, जो काम कर रही हैं। जो ना पढ़ रही हैं ना काम कर रही हैं, उनको नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। उनको देने के लिए बात कही है तेजस्वी यादव ने कि हम जब आएंगे तो माई बहन सम्मान योजना 2,500 प्रति मंथ देंगे। और बीच में अभी 2 दिन पहले ये अनाउंस किया कि हम सबको एक साथ 14 जनवरी को, जब हमारी सरकार आएगी तो 14 जनवरी को सबको सबके अकाउंट में 30-30 हजार रुपया ट्रांसफर कर देंगे, ये तेजस्वी ने कहा। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार दे रहे हैं, 2005 से पैसे दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो वो दिया महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो पैसा दिया गया, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए नहीं दिया गया, वो गिफ्ट वोट किया गया वोट कि वोट वोट पाने खरीदा के गया। लिए। बिल्कुल। यहाँ मैं लड़कियों को कि पढ़ाई करो, तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है, एमए भी कर लो। और 35% महिलाओं को वहां नौकरियों में रिजर्वेशन है, 35% रिजर्वेशन है नौकरियों में। तो कितना कुछ दिया, ये अंदाजा लगा लीजिए। अब महिलाओं, कहा जा रहा है कि नीतीश जी की सभाओं में महिलाओं की बड़ी भीड़, कहा जाता है कि नीतीश जी के लिए वोट करने महिलाएं बड़ी भारी संख्या में आ रही हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए मोदी जी की तरह वादे नहीं किए, उन्होंने काम किया बिहार नहीं, में। मगर और आपने तो फिर धनंजय जी, तेजस्वी और नीतीश कुमार इन दोनों के बीच में संघर्ष है, मैं लड़ाई। बताता हूँ उस पर, बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, उस पर भी आता हूँ। लेकिन एक और सवाल जो इसके पहले पूछा था उसका ही बता देता हूँ। आपने कहा कि बिहार तो गरीब कहलाता है। बिहार को गरीब किस संदर्भ में कहते हैं? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्र के अनुपात में कम है, यही बोलते हैं। बिहार में कोई अडानी है? बिहार में कोई अंबानी है? बिहार में कोई टाटा है? बिहार में कोई बिरला है? बिहार में कोई किर्लोस्कर है? बिहार में कोई और है? अरे सारे आपके यहाँ, उद्योगपति। भाई साहब, आपके यहाँ अपहरण हो जाते हैं। नहीं तो अपहरण तो गरीब आदमी का होता है ना। नहीं, वो तो आपके यहाँ दस अनंत दस सिंह जैसे 10 लाख बाहुबली की। राज करते हैं। हाँ, लेकिन बाहुबली जो है वो अंबानी नहीं है ना। अंबानी से बाहुबली नहीं तो बड़ा कौन है? अंबानी आएंगे कैसे? वो डरेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है, अंबानी को आने की क्या जरूरत है? वहां का आदमी अंबानी नहीं बन सकता है, ऐसा थोड़े कि बिहार खाली है। बिहार में लोग नहीं रहते, ऐसी बात नहीं है ना। आज भी बिहार में प्रति किलोमीटर घनत्व डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा है देश में। तो बिहार में अरे भाई लोग तो रह साहब, रहे हैं सर। गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन बिहारी चला रहे हैं। एग्जैक्टली, देख लीजिए, सिविल महाराष्ट्र सर्विस का भी में चला रहे हैं। गुजरात में बिहारी है, या तो बिल्कुल। उड़िया है, या साउथ इंडियन है। गुजरातियों की तो कोई चलती ही नहीं है सिविल सर्विस में यहाँ पर। तो गुजराती तो चले गए, सब जो पढ़े लिखे समझदार गुजराती हैं वो चले जाते हैं अमेरिका, तो क्या हो? नहीं, ये भी एक, आप गुजरातियों को व्यापारी समझते हैं, ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जी, यही तो बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ। बिहार को लेकर के भी वैसे ही भ्रम फैलाया गया कि बिहारी पलायन कर रहे हैं। लेकिन बिहारी के पलायन के कई अलग कारण है। बिहार के, देखिए, बिहार में कोई गरीबी की वजह से आत्महत्या नहीं करता है सर। आपने नहीं कभी सुना होगा बिहार गोली मार दी किसी ने, ये सुना होगा? दो झगड़े नहीं, मगर किए और ये एक ने गोली चुनाव, मार दी दूसरे को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे दूसरे सवाल पर आते हैं। आप जी, मैंने जो कहा दूसरे सवाल पे कि जो है नीतीश और ये तेजस्वी। देखिए, नीतीश ने किया, नीतीश का परफॉर्मेंस हुआ। नीतीश, अगर उनकी तबीयत को लेकर के जिस तरह से प्रचारित किया गया, या 2020 में जिस तरह की बेईमानी बीजेपी ने, धोखा उनके साथ किया बीजेपी ने जिस तरह से, अगर वो नहीं होता तो नीतीश अभी भी कैपेबल थे। नीतीश की उम्र कोई 80 पार नहीं कर गए। नीतीश नीतीश 74 साल के हैं, 74-75 साल के नीतीश है। इस एज में अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अभी तो हिंदुस्तान में सबसे बड़े विद्वान वही हैं, सबसे बड़े जागरूक व्यक्ति वही हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से धोखा हुआ, नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से
मीडिया ने खेल रचा और बीमार 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 इतना बीमार बता दिया कि नीतीश जी कहा कि जनता दल यू अब कब्जा कर लिया बीजेपी, और मोदी जी ने बाकायदा दिखा भी दिया। मोदी जी ने कहा कि अब की बार एनडीए सरकार, हर बार बोलते थे अब की बार नीतीश सरकार, इस बार बोल दिया अब की बार एनडीए सरकार। अमित शाह जी ने कह दिया कि जो है, आपके डीएनए पर उन्होंने प्रश्न उठाया ना। हाँ तो डीएनए तो खैर बहुत पुराना हो गया, उसको तो चलिए भुला दीजिए, वो तो फिर बिहार और गुजरात की बात आ जाएगी, उसको भुला दीजिए। लेकिन अभी की बात है कि 2024 में भी नीतीश कुमार को साथ लिया। उसके पहले तो कहा था अमित शाह जी ने कि दरवाजा बंद। कैसा दरवाजा बंद किया था कि खुल अमित गया। अमित शाह ने कहा था। हाँ, हाँ, तो कैसा दरवाजा बंद किया था कि खुल ही नहीं गया, केवल फूल माला लेके पहुंच गए आप कि आइए सर आप ही सब कुछ है। और नीतीश कुमार ने 12 सीटें आपको दी, अगर 12 सीटें वो नहीं होती तो आप कहाँ होते। समझिए, नीतीश कुमार को यही 12 सीट आती है, इंडिया गठबंधन में होते तो क्या होता। सवाल है ना सर। अब फिर आता हूं, देखिए बिहार में दो ही चीज चल रही, जो बार बार आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और कुछ नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है हिंदू मुसलमान, नहीं चल रहा है घुसपैठिया। बीजेपी के पास नफरत के अलावा कुछ है क्या। बिहारियों को नफरत की जरूरत नहीं है, वो पहले से पिस्तौल लेके घूम रहे हैं, उनको मोहब्बत चाहिए। तो वो विकास की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। फाइनली जो 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को जो पैसा दिया गया है सर, 10,000 रुपया, उसको लोग कह रहे हैं कि सीड मनी दिया है। सीड मनी दिया है कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा कि ये लीजिए खा जाइए। सीड मनी है, आप इससे व्यापार शुरू करिए। और अगर आपका व्यापार हमारे जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं उस लेवल पे अगर प्रोग्रेस करता दिखाई पड़ता है, तो हम आपको 2 लाख रुपया और लोन देंगे, ये भी साथ में कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश की उपस्थिति में, एक मिनट धनंजय जी, नीतीश की उपस्थिति में, नीतीश की उपस्थिति में मैंने जदयू के नेताओं को सुना है, वो बोले ये जो पैसा दिया गया है, 2 लाख देने वाले हैं, वो सरकार को लौटाना नहीं है, जो ये दस हजार बताया रुपया गया है कई सभाओं नहीं, में। जो जो 10,000 रुपया दिया है वो लौटाना नहीं है, वो सीड मनी है। लेकिन जैसे इसको सीड मनी क्यों कह रहा है, समझिए किसान जो है बीज धरती को देता है, धरती में गिराता है मिट्टी में, तो जो बीज निकल करके पौधे बन जाते हैं वो अनाज बनते हैं, और एक बीज जो है वो 100 अनाज देता है। लेकिन जो बीज उसी में सड़ जाते हैं, उससे फिर मिट्टी से मांगते हैं कि वापस बीज लौटाओ, नहीं लौटाते। तो इसलिए सीड मनी कहा जा रहा है कि वो 10,000 हमने दिया है, आप बिजनेस शुरू करो। अगर आपका बिजनेस डूब गया या नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपका पैसा है, आपको लौटाना नहीं है। लेकिन अब जब नहीं, आगे 2 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया जो दिया जाएगा जिसको, 2 लाख रुपया लौटाना नहीं है। नहीं, मधेपुरा में, गलत बोल रहे हैं, नहीं, गलत बोल मधेपुरा में नीतीश की उपस्थिति में जदयू के नेता ने ये बात जोरों से करी, और अगली बार नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और होंगे, ये नारे लगाए। कोई बात नहीं, मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन आपने कहा है तो बिल्कुल हुआ मैंने होगा। वीडियो देखा ले, है। हाँ, लेकिन ये गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। अब ये भी बताता हूँ किसके लिए नीतीश कुमार ने कहा था। जब जाति गणना हुई थी तो 95 लाख घर ऐसे थे, 95 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना घर नहीं था, जिनकी प्रति व्यक्ति जो जिनकी आय जो है गरीबी रेखा से नीचे थे। उनके लिए कहा था कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको हम 2 लाख रुपया गिफ्ट करेंगे, ताकि आप अपना परिवार चलाओ, घर बनाओ, कुछ करो। और जो जिनके पास घर नहीं है उनको 2 लाख के अलावा घर बनाने का खर्चा भी देंगे, ये कहा जाति गणना के दौरान। 95 लाख परिवार, 95 लाख परिवार मतलब अगर 4 से भी गुना करिए तो लगभग 3.5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हालांकि वो लागू नहीं हुआ, कुछ लोगों को शायद दिया गया है। लेकिन ये जो है, जो जीविका, देखिए जीविका दीदी क्या है। जीविका दीदी बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं का ग्रुप है। 10 से लेकर के 15 महिलाएं एक ग्रुप में होती हैं। ऐसे ढेर सारे ग्रुप हैं, और उन ग्रुप को मिला करके कुल बिहार में 1 करोड़ 44 लाख महिलाएं उससे जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। उसमें क्या जी, होता है कि सरकार जो है 30,000 रुपया सीड मनी देती है हर ग्रुप में।
समझिए एक ग्रुप है, मान लिया कि एक ग्रुप है जिसमें 10 महिलाओं का ग्रुप है, 10 से 15 महिलाएं होती है, 10 भी होती है, 15 भी होती है, उसके बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10, मैक्सिमम 15, ये है। अब समझिए मान लिया कि 10 महिला की बात कर रहा हूँ, तो 10 महिलाएं जो उस ग्रुप में है, 10 महिलाएं हर सप्ताह अपने घर की बचत वहां जमा करेंगी। 10 रुपया भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है, 200 भी कर सकती है, हर जी सप्ताह की बचत। तो वो गरीब महिलाओं के लिए है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, गांव में है, उनके लिए। अब उसमें क्या होता है कि जो ये 10 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया जमा करती है, उनके अलावा सरकार उनको 30,000 रुपया उस ग्रुप को, 10 या 15 महिलाओं का जो ग्रुप है उसका अकाउंट खुलवाया जाता है बैंक में। बैंक में अकाउंट खुलता है, नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट खुलता है, पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो या और कोई बैंक हो। तो ज्यादातर यही बैंक है, जो गाँव में यही सब बैंक है सरकारी। तो जी वहां इन ग्रुप्स के, समझिए एक ग्रुप बना जिसमें 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं के नाम से जो ग्रुप बना उसका अकाउंट खुलता है और सबका पैसा उसमें जमा होता है। ए ने इतना पैसा दिया, बी ने इतना दिया, सी ने इतना दिया, डी ने इतना दिया। अब उसमें 30,000 रुपया सरकार सीड मनी के तौर पे डालती है, जो जी रिटर्न नहीं लेती है सरकार। 30,000 सरकार डालती है हर ग्रुप में। मतलब मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए कि अगर 10 महिला है तो 3,000 रुपया पर महिला सरकार ने दिया। अगर 15 है तो 2,000 रुपया पर महिला सरकार ने दिया, वो सीड मनी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद 3 से 5 लाख रुपया बैंक लोन देता है, समझ गए ना? और लोन का परसेंट जो है वो 8% पे लोन मिलता है, 8% पे लोन मिलता है। और अब जो ये ग्रुप में महिलाएं हैं, ये महिलाएं लोन ले सकती है, 50,000 तक लोन ले सकती है। समझिए कि किसी को घर बनवाना है, बेटे का एडमिशन कराना है, कोई आफत आ गई, बीमारी आ गई, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, तो महिला अपने ग्रुप से लोन ले सकती है 50,000 तक, और 50,000 का इस्तेमाल करे, फिर इंस्टॉलमेंट में चुकाए 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। और अगर अगर वो पैसे चुका देती है तय समय में, तो सरकार उसके 3% जो इंटरेस्ट रेट है वो माफ कर देती है, और 3% इंटरेस्ट जो उसने पे किया 8% में, 3% माइनस कर देती है, मतलब उतना पैसा लौटा देती है सरकार। ये जीविका दीदी है। अब जीविका दीदी को मोबिलाइज करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, संचालित करने के लिए सीएम कहलाती है, कम्युनिटी मोबिलाइजर उनको कहा जाता है। जो कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए तेजस्वी ने कहा कि हम जीविका दीदियों की सीएम को सैलरी 30,000 करेंगे और परमानेंट नौकरी देंगे। तो 1,44,00,000 जो जीविका दीदियां हैं, उनमें से 1,20,000 के करीब सीएम है, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर है, 1,20,000, जिसके लिए तेजस्वी ने कहा कि हम 1,20,000 जो जीविका दीदियां हैं उसको परमानेंट नौकरी देंगे। ठीक है। तो अब इन्हीं को पैसा मिला है, सारी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। हाँ, 125 यूनिट जो बिजली फ्री की है वो सबके लिए है, वो हरि भाई हो या हरिहर भाई हो या धनंजय कुमार हो, सबको हम्म 125 यूनिट बिजली फ्री। यानी अगर हरि भाई आपके यहाँ 400 यूनिट बिजली का खर्च आता है महीने में, तो उसमें से 125 यूनिट माइनस किया जाएगा, बाकी जो यूनिट है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये सबके लिए, पूरे बिहार के लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष का, अमीर गरीब का, नहीं, सबको। वो ठीक है, ये वायदे जो करे उन्होंने वो ठीक है। मेरा मूल सवाल वही है। नहीं, वायदे तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार ने सारा कर तेजस्वी दिया। नहीं, तेजस्वी और नीतीश ये कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आज भी चर्चे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पर उनका भरोसा नहीं रहा। नहीं, भरोसे की बात नहीं है, बीजेपी के आदमी वो है ही नहीं, बीजेपी का स्वभाव उनके भीतर है नहीं। आप अगर 20 साल का इतिहास देख लीजिए बिहार का, तो कभी वहां हिंदू मुसलमान उन्होंने चलने नहीं दिया। ये अभी जाकर के सब जाके बोल रहे हैं चुनाव में, अभी इसके पहले कोई बोलता नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिंदू मुसलमान करे वहां। और ये जान लीजिए मुसलमानों के वोट उनको मिलते रहे, 2020 में वोट नहीं मिले, 2000, लेकिन आज भी कहा जा रहा है मिनिमम उनको 10 से 15% मुसलमानों के वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाएं भी लाभान्वित हुई हैं, मुस्लिम लड़कियां भी लाभान्वित हुई हैं। और ये उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और बीजेपी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बीजेपी से बैर है उनको। अगर नीतीश कुमार अगर सत्ता सौंप के जाएंगे, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो तेजस्वी को दे के जाएं, अपनी विरासत तेजस्वी को सौंप के जाएंगे, बीजेपी को नहीं सौंप के जाएंगे। स्व- हाँ स्वाभाविक वारिस उनके जो है तेजस्वी है, इसलिए कोई धोखा समझ रहा है या क्या,
कुछ नहीं, पलटी नहीं मारते हैं, वो जाते हैं वापस अपने घर चले जाते हैं। समझिए, हाँ। एक आदमी आपके गुजरात कमाने के लिए आया और कमा करके अपने घर चला जाता, तो पलटी मारना थोड़े। आप कहेंगे देखो पलटी मार गया, अरे तो अपने घर नहीं जाएगा वो। तो नीतीश यानी कुमार का आपने कहना, आज आज बहुत बड़ी बात कर ली धनंजय जी। आपने कहा कि नीतीश कुमार यदि जाते हैं यानी भाजपा तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, यदि वो जाते हैं वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना के ही जाएंगे। बिल्कुल इसका मतलब तो बहुत साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको तो यहां से आज देखिए आप, इसको यहां आज से देखिए आप। सर एक मिनट, एक हाँ लाइन और बोल देता हूँ, इसको यहां से जी देखिए। आपको पीछे ले जाता हूँ, याद कीजिए 2010 का विधानसभा चुनाव। लालू प्रसाद, तब तेजस्वी यादव की कहीं चर्चा नहीं थी, तब लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव 22 सीट पर सिमट गए थे, 22 सीट्स ओनली। और नीतीश कुमार 110 सीट पर थे। लेकिन 2013 याद कीजिए, 3 साल बाद नीतीश कुमार ने, जब नरेंद्र मोदी का नाम घोषणा हुई प्रधानमंत्री के तौर पे, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को बाहर कर दिया और उनको बाहर से इन लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि 110 सीट तो उनके पास थी नीतीश कुमार के पास, बाकी इन लोगों ने बाहर से समर्थन किया। 2014 का चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा था, लोकसभा चुनाव। लेकिन 2015 के चुनाव में गठबंधन के साथ लड़े, तेजस्वी के पिताजी जो थे लालू प्रसाद यादव, और कांग्रेस सबके साथ लड़े, और बीजेपी 57 सीट पे आ गई या 53 सीट पे आ गई थी, 53 सीट पे आ गई थी। तो वो, और उस समय 80 सीट्स आ गई थी आरजेडी को, कितनी, 80। तो 22 से 80 पे पहुंचा दिया था। और एक और डायलॉग आपको बोल देता हूँ, लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि नीतीश जी का अगर कमजोर पड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? बोले हम नीतीश के साथ खड़े हैं। वाह। तो जब यानी लालू, लालू और नीतीश का समझौता है ऐसा बिहार बिल्कुल, में। अभी आप एकदम सही समझे। जब लालू कमजोर पड़ेंगे तो नीतीश उनको मजबूत करेंगे, जब नीतीश कमजोर हाँ पड़ेंगे तो लालू उनको मजबूत पड़ेंगे। आप पूरा देख लीजिए प्रकरण। तेजस्वी जो हाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो कब हाँ बने? जब आरजेडी के साथ वो गए, फिर जी तेजस्वी ने 5.5 लाख नौकरियों का वादा पूरा किया। तेजस्वी ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। बीजेपी में रह करके नीतीश कुमार ने ये नहीं किया। जी। तब तो कहा कि अरे चलिए बाप की आज आंखें आपने कैसा बहुत रहेगा। बड़ी बात करी है, जी, बहुत लेकिन बड़ी मैं, बात करी है। एग्जैक्टली, और लेकिन, इसलिए आज जी आज आज यहां तक ही हम यहां रुकते हैं, क्योंकि आज चुनाव का पहला चरण यानी मतदान का पहला चरण संपन्न हो रहा है। आपने कहा कि ये 60% से ऊपर जाएगा वोटिंग, और आपने बहुत बड़ी बात करी कि लालू नीतीश में समझौता है। यदि नीतीश जा रहे हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना के ही जाएंगे। मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी खबर आपने दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, आपके विश्लेषण के लिए, क्योंकि आपने इतिहास को भी टटोला और इतिहास के उदाहरणों को भी हमारे समक्ष रखा, दर्शकों के समक्ष रखा, और आपने ये बहुत बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।